नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में जो ये गिरावट चल रही है ना, इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर, वीकेंड है, निवेशकों के लिए वीडियो है और निवेश के नज़रिए से ही देखें, बस यही कहूँगा। बाजार दो तरीके से चलता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है और फैक्ट भी यही है अगर आप देखेंगे तो। एक टेक्निकल या डेटा या न्यूज़ कुछ भी कह लो, उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म। हो सकता है वो इंट्राडे के लिए हो सकता है वो एक आध हफ्ते के लिए हो सकता है वो 3 महीने के लिए हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये जो मार्केट में स्टॉक्स या मार्केट मूव करता है, ये शॉर्ट टर्म में मूव करता है एफआईआईज की, डीआईआईज के बाइंग सेलिंग के डेटा के ऊपर। पर्टिकुलरली कोई न्यूज़, अच्छी खबर, बुरी खबर, या फिर कंपनी के वो आप कह सकते हो एक आध क्वार्टर के नतीजों में जो गाइडेंस में बदलाव हो जाए उसके ऊपर, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म बाजार कैसे ट्रेड करता है? लॉन्ग टर्म ट्रेड करता है फाइनेंशियल्स के दम पर। फाइनेंशियल्स यानी कि कमाई, कंपनी कैसे बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, किस रफ्तार में एक्सपेंड कर रही है, और फिर बाजार उसको उसी स्पीड के वैल्यूएशन देता है और उसके बेसिस पे स्टॉक ऊपर मूव करता है और इंडेक्स भी ऊपर मूव करती है। मैं केवल ऊपर यूज कर रहा हूं, क्यों? आपने देखा होगा, इतिहास उठा के देख लो, क्या ऐसा हुआ कि इंडेक्स ऊपर ना गया हो, फ्रेश लाइफ हाई ना लगाया हो? 26,300 का हमारा लाइफ हाई है। कब लगाया हो? 2024 जून में। क्या ये लाइफ हाई नहीं टूटेगा? अभी 1 महीने पीछे ही उम्मीद थी टूटने वाला है, जब हम 25,700 25,800 के पास पहुंच गए थे। सब कह रहे थे बस टूट ही जाएगा, अब तो नहीं टूटा, वापस नीचे आ गए। दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे क्या? 100% जाएंगे, सबको पता है जाएंगे, बस ये नहीं पता है कब जाएंगे, लेकिन जाएंगे ये सबको पता है। लेकिन क्या कोई ये इतनी ही श्योरिटी के साथ कह सकता है कि जो कोविड में लो थे वो आज नहीं कल आएंगे, या कल आए ना आए लेकिन आएंगे ही आएंगे? ये कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। क्या केवल हो सकता है जो बिल्कुल ही बाजार में नया है या बाजार से फ्रस्ट्रेट हो रखा है, वो तो ये भी कह देगा बाजार खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा निफ्टी। आपको मैं बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या होता है। जो लोग कभी कभार गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं निफ्टी जीरो हो जाएगा या बाजार खत्म हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड मैप से हमारा देश हट गया है। क्या ऐसा होने गया? हम देश दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं अगले 2-5 साल में। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हम खत्म हो जाएंगे, तो फिर पैसे का करोगे क्या? जब देश ही आप लग रहा है ना, तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना पैसे का। तो पहली बात, देश ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है जी, आगे की तरफ है, एग्रेसिवली आगे की तरफ है। जो दुनिया में इमर्जिंग मार्केट्स है ना, उसमें हमारा नाम आता है। 2047 तक हम एक विकसित देश बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी आपको दिख नहीं रहा, तो कैसे होगा? तो एक चीज क्लियर है कि बाजार ऊपर जाएगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब सिर्फ दूसरी चीज को हमें अवॉइड करना है कि ये जो शॉर्ट टर्म में बाजार गिर रहा है, मैंने क्या कहा था, या डेटा के दम पर एफआईआईज के, या खबरों के दम पर, या एक आध अर्निंग्स के कुछ ऊपर नीचे। डेटा आपको दिख रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, रिटेल खरीद नहीं रहा है क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा ठीक है, और खबर टैरिफ को लेकर दिक्कतों वाली दिख ही रही है, तो वो सेलिंग लगातार चल रही है। ठीक, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है? ना टैरिफ लाइफ लॉन्ग है और ना ही एफआईआईज और डीआईआईज की सेलिंग लाइफ लॉन्ग है। डीआईआईज तो इनफैक्ट खरीद रहे हैं, एफआईआईज भी वापस आ ही जाएंगे, जैसे इन्हें गलती लगेगा यार गलत कर रहे हैं भारत में बेचकर, वो वापस आ जाएंगे, तो फिर बाजार बढ़ेगा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक निवेशक जो है, असली निवेशक, वो तो ऐसे मौकों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख के कैसे भी पैसा लगा ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बाजार में आया तो है पैसा बनाने, कोशिश भी पूरी कर रहा है, रिसर्च भी पूरी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद पैसा नहीं बना पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो तेजी के बाजार में तो खरीदता है, लेकिन गिरावट के बाजार में सिर्फ ये सोचता रहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और अचानक बाजार बढ़ जाता है। आपको ना पैसों को टुकड़ों में बांटना होगा। आप ये मत सोचो कि बाजार और गिरेगा और गिरेगा, ये तो सोच हो गया खेल खत्म। जब निफ्टी ने 7,500 का लो लगाया था ना कोविड में,
उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग 8,800 पे आई थी। 1300 पॉइंट नीचे से निफ्टी रिकवर कर गया था। सोचो 7,500 पे भी कितने लोग सोच रहे होंगे अभी नहीं लगाना है। मैं लाइव देख रहा था स्क्रीन पे, कह रहे थे खबरें, वीडियो भी बन रहे, उस समय वीडियो नहीं बनाता था मैं, तब खबरें ये चल रही थी कि 5,000 हो जाएगा निफ्टी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसी दिन 8,800 हो गया। कितना बड़ा छूटा? 25 से 30% पर स्टॉक पे इन्वेस्टर्स का छूटा। और जब इतना बड़ा मूव आ जाए ना आंखों के आगे, तो आप सोचते हो यार रुक जाओ, दोबारा गिर सकता है, और फिर वो ऊपर खिंच गया, फिर वो नहीं पकड़ पाया कोई। मैं ये कह रहा हूं कि अभी इतना बड़ा तो फॉल है नहीं। मैं ये कह रहा हूं 100 रुपये हैं आपके पास जो बाजार में लगाने हैं, तो 100 में से 30 रुपये लगाऊंगा मैं यहाँ। 1000 पॉइंट और गिरेगा, मैं ये जो खबरें हैं इनके लिए कान बंद करूंगा, वापस से 30 रुपये लगाऊंगा। फिर 1000 गिरेगा, वापस से 40 लगाऊंगा। और तब तक मैं दोबारा, मेरी सैलरी आ गई होगी तो फिर बाजार के लिए उस सैलरी में से कुछ निकालूंगा। ये मेरा डिसिप्लिन रहना चाहिए, तभी आप इस गिरावट का फायदा उठा पाओगे। और ये फायदा आपको इंस्टेंटली नहीं दिखेगा, ये दिखेगा 3 महीने 6 महीने बाद, जब खबरें, ये खराब खबरों से आपको छुटकारा मिल चुका होगा, 2 क्वार्टर्स की अर्निंग और आ चुकी होंगी इंप्रूवमेंट के साथ, तब आपको समझ में आएगा यार मेरे शेयर्स का एवरेज प्राइस तो बहुत नीचे कर दिया मैंने उस समय खरीदने की वजह से। और जो लोग सिर्फ ये सोचते रहेंगे यार अभी तो नहीं, बेकार है, बढ़ते समय ले लोगे। अभी 25,700 हुआ था तो कमेंट आते थे 21,700 पे ले लेते, 21,300 पे ले लेते तो सही रहता। हमने उस समय भी वीडियो बनाई थी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मैं आज भी कह रहा हूं बाजार जब जब गिरेगा अपॉर्चुनिटी है। और अभी तो ये जो करेक्शन हुई है ना, करेक्शन में स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हो गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी काफी स्टॉक्स में काफी अच्छी है। तो ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा, केवल एक ही मकसद था, और वो ये है कि अपनी पोर्टफोलियो पे भरोसा रखकर उसे डिसिप्लिन के तहत बाय एंड डिप करते रहिए। ये बाजार बढ़ जाएगा, स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और आपका पैसा भी बनेगा। लेकिन यहां आप डबल माइंडेड हुए तो वो ही सबसे बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके लिए उपयोगफुल साबित हों, बस यही कह सकता हूं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मैंने पर्सनल लेवल पे या एक्चुअल फैक्ट लेवल पे आपके साथ कुछ नहीं, मैंने सारी थ्योरी अपनी तरफ से शेयर करी है, बट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं बातें कभी कभार ऐसे माहौल में स्पेशली। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।